आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं बलराज ताम्रकर, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज भिलाई 3 से हूँ। आज हम चर्चा करेंगे एमए चतुर्थ सेमेस्टर में चतुर्थ पेपर है छत्तीसगढ़ का इतिहास। उसमें आज प्रमुख राजनीतिक विचारकों में हम डॉक्टर खूबचंद बघेल के विचार पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर खूबचंद बघेल जो है प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और किसानों के परम हितैषी, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के स्वप्रतिष्ठा और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले छत्तीसगढ़ के प्रमुख जो है हमारे नेता, अग्रणी नेता रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में गांधी जी के विचारों को जनसाधारण तक पहुंचाने में, किसानों को, मजदूरों को और एक आम नागरिकों को स्वतंत्रता संघर्ष के लिए प्रेरित करने में, उनमें राष्ट्रीय चेतना का सूत्रपात करने में, देश प्रेम की भावना जगाने में इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही। डॉक्टर खूबचंद बघेल जो है, इनका जन्म 19 जुलाई 1900 में ग्राम पथरी, रायपुर में इनका जन्म हुआ है। समृद्ध किसान परिवार से थे ये, इसलिए किसानों से काफ़ी जुड़े हुए थे ये। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा रायपुर में ही हुई और बाद में शिक्षा के दौरान ही प्रारंभिक शिक्षा रायपुर में हुई। 1918 में ये मैट्रिक की शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने पास की और इस दौरान अपने छात्र जीवन में पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के संपर्क में आए और उनसे प्रभावित हुए और वह राजनीति में इनकी रुचि धीरे धीरे बढ़ने लगी। बाद में ये चिकित्सा की पढ़ाई के लिए 1920 में नागपुर में यह एडमिशन लिया और वहाँ चिकित्सक की पढ़ाई करते रहे। इसी दौरान नागपुर में 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसमें चिकित्सा शिविर, कांग्रेस के अधिवेशन में और चिकित्सा शिविर में ये वॉलेंटियर के रूप में इन्होंने काम किया था। इस नागपुर में अधिवेशन में जब भाग लिए तो वे कांग्रेस की विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, विशेषकर गांधी जी की विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और फिर वहीं उन्होंने तय कर लिया कि अब जो है वह अपना पूरा जीवन देश सेवा, समाज सेवा और जो है के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया और पूरी सक्रियता से, पूरे समर्पण भाव से वह जो है इस आंदोलन से, गांधी जी के विचारों आंदोलन से जुड़कर कार्य करने लगे। फिर बाद में और इसी दौरान उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रियता से भाग लिए और अपनी पढ़ाई को आधी पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में जुट गए। इन्होंने गांधी जी के विचारों को मद्य निषेध कार्यक्रम, हरिजन उत्थान कार्यक्रम, साथ ही साथ विदेशी वस्तुओं की बहिष्कार, शिक्षा का बहिष्कार, खादी प्रचार का प्रचार इन्होंने किया और गांव-गांव में ये जो है घूम कर जो है लोगों को प्रेरित करने लगे और आंदोलन से जोड़ने में सफल हुए। बाद में उन्होंने अपनी चिकित्सा की पढ़ाई देश सेवा और मानव सेवा को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने अपनी चिकित्सा की अधूरी पढ़ाई को पुनः जो है प्रारंभ की और 1925 में उन्होंने अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में चिकित्सक बने और बाद में फिर वह विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ में मानव सेवा के प्रति अपने चिकित्सकीय जीवन को समर्पित किया। बाद में 1931 में पुनः वह अपने पद को त्याग और मेडिकल ऑफिसर के रूप में काम किया उन्होंने और मानवता के प्रति अपनी सेवा, चिकित्सीय सेवा को समर्पित किया। बाद में उन्होंने इस पद को त्याग कर वह जो है कांग्रेस से जुड़ गए और कांग्रेस की विचारधारा और सिद्धांतों पर विश्वास करते हुए उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने में प्रयत्नशील रहे। इनकी भूमिका को देखते हुए, इनके समर्पण भाव को देखते हुए, इनकी इच्छा शक्ति को देखते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में जब डिटेक्टरों की नियुक्ति हो रही थी तो उस समय इन्हें पहले चरण में रायपुर में जिला डिटेक्टर, बाद में राज्य के 8 डिटेक्टरों में इनकी जो है नियुक्ति जो है की गई थी 1900 और यह इनकी सक्रिय सहभागिता इस दौरान रही। 1939 में जब त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो उस त्रिपुरी अधिवेशन में
स्वयंसेवकों के कमांडर के रूप में जो है इनकी नियुक्ति हुई, और ये एक और पूरी सेवाएं जो है उन्होंने सम्मेलन के दौरान जो है इन्होंने दी। बाद में यह अपने कांग्रेस की विचारधारा को पूरे छत्तीसगढ़ में घूम घूम कर किसानों को जोड़ने में, उनको प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके उपरांत 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही। वह मुंबई अधिवेशन में सम्मिलित होने दिल्ली मुंबई गए और वहाँ से ऊर्जित होकर, प्रेरित होकर जो है वो छत्तीसगढ़ में लौट रहे थे। इसी दौरान मध्य प्रांत में की सीमा पर मलकापुर नामक स्टेशन पर छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेताओं को, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल भी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इनमें डॉक्टर खूबचंद बघेल जी को गिरफ्तार जो है इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में वह पूरी सेवाएं अपनी छत्तीसगढ़ में रहकर देने लगे। बाद में कांग्रेस में विभिन्न मतभेद होने के कारण, विचारधाराओं में मतभेद होने के कारण उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया, और कांग्रेस से त्यागपत्र देकर 1950 में आचार्य JB कृपलानी की किसान मजदूर पार्टी से वह शामिल हो गए और किसानों और मजदूरों की पार्टी के लिए सतत संघर्ष किए। उनकी आवाज़ बनकर उभर कर सामने आए, उनकी भावनाओं को, उनकी समस्याओं को, उनके विचारों को, उनकी चीज़ों को सही जगहों पर उन्होंने पूरे कह सकते हैं कि अपनी क्षमता के अनुरूप जो है उन्होंने उठाया और उनको नेतृत्व प्रदान किया। आज़ादी के बाद डॉक्टर खूबचंद बघेल पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए सतत प्रयास और संघर्षशील रहे। इसलिए उन्होंने छत्तीसगढ़ का स्वप्रतिष्ठा माना जाता है, क्योंकि उनका मानना था कि छत्तीसगढ़ की अपनी एक विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत है, अपनी एक विशिष्ट बोली है, और आर्थिक रूप से संपन्नता की पूरी क्षमताएं विद्यमान हैं। हमारे यहाँ एक छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, साथ ही विशिष्ट संस्कृति, वन संपदा, खनिज संपदा और जल संपदा से भरपूर हमारा राज्य है। तो इसलिए छत्तीसगढ़ में विकास की पूरी क्षमताएं विद्यमान हैं। इसलिए वो निरंतर छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ियों के आत्मसम्मान के लिए काम करते रहे। उनका मानना था कि छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ियों का है, और छत्तीसगढ़ में जब तक नया राज्य पृथक छत्तीसगढ़ नहीं बनेगा, छत्तीसगढ़ियों का हित सुनिश्चित नहीं हो सकता। इस भावना को दृष्टिगत रखते हुए और छत्तीसगढ़ियों को संगठित करने के लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ महासभा नामक एक संगठन नांदगांव 1956 में बनाया, जिसमें उन्होंने सारे नेताओं को आह्वान किया कि बिना किसी दलीय विचारधारा से प्रभावित हुए इस आंदोलन से जुड़िए और जुड़कर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए जो है काम करिए। और इससे प्रभावित भी है, लोग जुड़े भी। बाद में इन्होंने छत्तीसगढ़ 1967 में छत्तीसगढ़ भातृ संघ की भी जो है इन्होंने स्थापना की थी। डॉक्टर खूबचंद बघेल जो है 1951 में विधानसभा के भी जो है सदस्य चुनकर आए। 1963 में राज्यसभा के भी सदस्य जो है निर्वाचित हुए। और डॉक्टर खूबचंद बघेल जो है एक पेशे से तो डॉक्टर थे ही, प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, लेकिन वो है साहित्यकार भी थे। उनकी उत्कृष्ट रचनाओं में करम चढ़ा है, ऊंच नीच है, लेड़गा है, और साथ ही साथ लेड़गा सियान, साथ ही साथ उन्होंने ऊंच नीच नामक नाटकें भी लिखी है। इस प्रकार हम कहते हैं कि और इस प्रकार उनका जो है देहांत 1969 में उनका देहांत हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं डॉक्टर खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ के स्वप्रतिष्ठा, प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, छत्तीसगढ़ के जो है माटी पुत्र हैं, और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों की आवाज़ बनकर उभर कर सामने आए, और मज़दूरों और ख़ासकर किसानों के लिए जो है उनका योगदान सराहनीय है। स्वतंत्रता संघर्ष में उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।